पिछले दिनों हमने एनसीईआरटी के अध्याय 1.2 का समाधान किया था और आज हम प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। चलिए हम प्रश्नावली 1.3 में आते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका प्रश्न संख्या 1 का समाधान करते हैं। तो पहला हम माना कि √5 का परिमेय संख्या के रूप में मान x है। x बराबर √5 हम मान लेते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको ये प्राप्त होता है, x का होल स्क्वायर और इधर में √5 का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5। जब इस x से स्क्वायर हटाते हैं तो पुनः हमको √5 पे रूट प्राप्त हो जाता है। तो अब हम लिखते हैं कि अतः यह विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन कि √5 एक परिमेय संख्या है सर्वथा गलत है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम इसके समाधान की ओर चलते हैं। इसके विपरीत हम मानते हैं कि माना कि 3 + 2 √5 का परिमेय संख्या के रूप में मान a/b है। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब पक्षांतरण करते हैं। तो पक्षांतरण करने पर या ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो ये +3 जो है हम उसको उधर ले जाते हैं a/b के साइड में। ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, -3। हम चूँकि जानते हैं कि a/b a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b -3 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। यह विरोधाभास कि
3+2√5 एक परिमेय संख्या है, सर्वथा गलत है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला संख्या हमारा क्वेश्चन जो है 1/√2, माना कि 1/√2 का परिमेय संख्या के रूप में मान a/b है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b। तब हम इसका वज्र गुणन करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको, तो b को a से गुना 1 से गुना करते हैं तो b प्राप्त होता है, और a को √2 से गुना करते हैं तो a√2 प्राप्त होता है। √2 यहीं रह जाएगा। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब a जो है b के नीचे चली जाती है। अब हम लिखेंगे कि चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। अतः √2 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यह विरोधाभास कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, सर्वथा गलत है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम तीसरा प्रश्न का दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ उसकी ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, अब इसके दूसरा प्रश्न हमारा 7√5, इसका भी हम समाधान इसी प्रकार करेंगे। माना कि 7√5 का परिमेय संख्या के रूप में मान a/b है। 7√5 बराबर a/b। इसका बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको ये √5 यहीं रहेगा, जो 7 जो है इसके नीचे चली जाएगी, तो 7b
फिर यहाँ हम लिखेंगे चूँकि ए बाय बी, ए और बी जो है, ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए बाय 7b एक परिमेय संख्या है। अतः √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। यह विरोधाभास कि 7√5 एक परिमेय संख्या है सर्वथा गलत है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम 1.3 के तीसरे प्रश्न के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा 6 + √2 है। 6 + √2 इसका भी हमको सत्यापन करना है। तो जिस प्रकार हमने पिछले सभी अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन किया था, इसका भी हम उसी प्रकार सत्यापन करेंगे। माना कि 6 + √2 एक का परिमेय संख्या के रूप में मान a बाय b है। तो 6 + √2 बराबर a बाय b। 6 + √2 बराबर a बाय b। 6 का पक्षांतरण करते हैं, तो 6 का जब पक्षांतरण करने तब +6 जो है a बाय b के साइड में ले जाएंगे, प्लस में इधर जाने पर माइनस में हो जाएगा। फिर हम वही लिखेंगे पिछले प्रश्नों की तरह, इसके समाधान भी उसी तरह करेंगे। a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a बाय b -6 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यह विरोधाभास कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है सर्वथा गलत है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।